औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स पे। स्टूडेंट्स, पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में हम कुछ डिफेक्ट्स पढ़ चुके हैं। उससे पहले ओरिएंटेशन क्लास में हमने पूरे कोर्स को डिस्कस किया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 में बाइंडिंग, मॉटलिंग एंड डबल इंप्रेशन। स्टूडेंट्स, ये कोर्स कोलैबोरेशन में है एमएसके फाउंडेशन और सेक्योर हैंड्स फाउंडेशन के, एंड दिस इज मोहम्मद साकिब कुरैशी, योर फैसिलिटेटर फॉर द कोर्स। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं विद द टर्म बाइंडिंग। बाइंडिंग क्या होती है? सर, बाइंडिंग इन द डाई इज टर्म यूज व्हेन द टैबलेट्स अडहेयर। बाइंड का मतलब होता है चिपकना, अडहेयर का मतलब भी चिपकना होता है। सीज और टियर इन द डाई, अगर आपकी टैबलेट डाई से बाहर ही नहीं निकल रही, डाई के अंदर चिपक गई है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं बाइंडिंग का। अ फिल्म इज फॉर्म्ड इन द डाई एंड इजेक्शन ऑफ टैबलेट इज इंडर्ड। फिल्म का मतलब होता है बेटा एक लेयर बन जाती है डाई में और टैबलेट बाहर नहीं आती, टैबलेट अंदर ही चिपकना शुरू हो जाती है। विद एक्सेसिव बाइंडिंग द टैबलेट साइज आर क्रैक्ड एंड इट में क्रम्बल अपार्ट। बहुत ज्यादा अगर बाइंडिंग हो जाती है, मशीन बहुत ज्यादा फोर्स लगाती है, तो नुकसान ये आता है कि टैबलेट टूटी हुई शक्ल में बाहर निकलती है। वजह क्या हो सकती है? आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो पाउडर है, इसका मॉइस्चर कंटेंट देखते ही आपको नजर आ रहा है कि ज्यादा इसमें लम्स बनना स्टार्ट हो गए। अगर ऐसा पाउडर आप डाई में डालते हैं तो वो वहां से बाहर इजीली नहीं आता। ये बेटा जिक्र किया जा रहा है, ये आपके पास अपर पंच है, यहाँ अंदर डाई मौजूद है और नीचे से लोअर पंच है। ये पाउडर अंदर फिल होता जा रहा है, ऊपर हॉपर मौजूद है, यहाँ से टैबलेट्स बाहर आ रही हैं। हम कहते हैं कि यहाँ से टैबलेट बाहर आना रुक जाती है, बंद हो जाती है और यहाँ पर जमना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मशीन प्रॉपर काम नहीं कर पाती। क्या वजह हो सकती है? आपके जहन में भी आ गई है वजह कि बाइंडिंग इज यूजुअली ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द ग्रेन्यूल्स, या लुब्रिकेशन हमने ठीक इस्तेमाल नहीं किए, या फिर डाई खराब है, डाई में पाउडर फंस रहा है, डाई प्रॉपर कलर और शेप की नहीं है। ये बेटा हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर एक मॉइस्चराइजिंग बैलेंस रखा हुआ है, इससे हम ग्रेन्यूल्स का मॉइस्चर मालूम करते हैं। यहाँ पर हम ग्रेन्यूल्स को ऐड करते हैं। उसके बाद हो सकता है कुछ बच्चों ने इंटर्नशिप की है तो ये मशीन देखी होगी, जिन बच्चों ने नहीं की थी उनके लिए ये तस्वीर यहाँ मौजूद है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि विजुअल इफेक्ट्स के जरिए मैं आपको समझाऊं, चूंकि ये कोर्स हमारा ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच का कोर्स है। क्या कॉजेज हो सकती हैं और क्या रेमेडीज होंगी? हम हमेशा कॉजेज पढ़ते हैं। नंबर 1, ग्रेन्यूल्स बहुत ज्यादा मॉइस्ट हैं, या फिर लोअर पंच ठीक तरीके से प्रेशर नहीं लगा रहा, लुब्रिकेंट ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया हुआ, बहुत मोटे ग्रेन्यूल्स हैं, बहुत हार्ड ग्रेन्यूल्स हैं, या जो ग्रेनुलर मटेरियल है वो ठीक तरीके से डाई में नहीं आ रहा, वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, अंदर एक हार्ड मास बन जाता है, जिसकी वजह से डाई प्रॉपर काम नहीं करती है। ग्रेन्यूल्स को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर रख दिया गया था, इसी वजह से वो वहां पर स्टिक करना स्टार्ट करते हैं। रेमेडीज क्या होंगी? सर, ड्राई करेंगे प्रॉपरली। ड्राइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंशाल्लाह जो अगला हम कोर्स अनाउंस करने जा रहे हैं वो मिक्सिंग और ड्राइंग पर हम करेंगे। उसकी डिटेल्स में इंशाल्लाह आप लोगों के जो ग्रुप्स है उसमें शेयर करूंगा। तो वहां पर ड्राइंग, ड्रायर की टाइप्स, कौन सा ड्रायर कब इस्तेमाल करना चाहिए, ट्रे ड्रायर कब इस्तेमाल करते हैं, फ्लूइड बेड ड्रायर कब इस्तेमाल करते हैं, उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच बेटे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। लुब्रिकेंट का इस्तेमाल ज्यादा कर दें, ग्रेनुलर साइज कम कर दें, एक ही मैच से सबको गुजारें, ग्रेनुल्स को मॉडिफाई किया जाए, साइज उनका कम किया जाए, ऐसे डाई इस्तेमाल किए जाएं जो रेजिस्टेंट ना हो, और हम रूम टेम्परेचर पर एक काम करें तो एक मरतबा फिर ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। अब ये तो फॉर्मुलेशन की बात की थी हमने, अब बात करते हैं अगर मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो डाई की फिनिशिंग नहीं हुई हुई है, इस वजह से भी मटेरियल स्टक हो सकता है। डाई रफ है, इस वजह से भी मटेरियल आ सकता है इनमें। या फिर डाई आपके पास प्रॉपर साइज की नहीं है, इस वजह से भी उसमें पाउडर फंस सकता है। या फिर इतना ज्यादा प्रेशर लगाया जाता है कि वो उसमें फंसना शुरू कर रही हैं। रेमेडीज क्या हो सकती हैं? सर, पॉलिश नहीं है तो उसको पॉलिश करना स्टार्ट कर दें, हम स्टील के मटेरियल को ठीक तरीके से आइडेंटिफाई करें, हम प्रॉपर साइज से रीवर्किंग स्टार्ट करें, हम क्लियरेंस और ज्यादा इफेक्टिव करें, मशीन की सफाई और ज्यादा बेहतर बनाएं, और प्रेशर को हम कम रखें जब हम उसे ग्रेनुलेशन की तरफ ले जा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा आता है मॉटलिंग। ये एक और डिफेक्ट है हमारे पास ना। व्हाट इज मॉटलिंग? हम कहते हैं सर, मॉटलिंग इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टैबलेट with lark or light or dark spots standing out in the uniform surface। अब आप अपने जहन में ब्रूफेन टैबलेट लेकर आइए तो एक कलर है, अपने जहन में वॉरेन टैबलेट लेकर आइए तो एक कलर है। आप अपने जहन में ये चीजें लेकर आते हैं तो आपके जहन में कलर आता है उन टैबलेट पर। सोचिए अगर वो कलर इस तरह का नजर आने लगे तो आपको, ये अनइवन कलर है। अगर वो कलर इस तरह का नजर आने लगे तो इसका मतलब क्या है? सर, कलर ठीक तरीके से मिक्स नहीं हुआ हुआ।
यहाँ पर मैं आपको बेटे एक ट्रिक बताता हूँ, चूंकि कलर कम इस्तेमाल किया जाता है और आपको पूरे बैच में इस्तेमाल करना होता है। आपने घर में देखा होगा जर्दे का रंग इस्तेमाल किया जाता है, कितना थोड़ा सा जर्दे का रंग होता है और पूरी बिरयानी के चावल में आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपकी अम्मी थोड़े से पानी में उसे घोलकर डाल रही होती हैं। इंडस्ट्री में भी इस तरह की ट्रिक्स इस्तेमाल की जा रही होती हैं कि हल्के से हम डिस्टिल वाटर में उसे डिसॉल्व करके देन पाउडर में जब ऐड करते हैं तो वो प्रॉपर कलर दे रहा होता है और यूनिफॉर्म मिक्स कर रहा होता है। अब ये वो ट्रिक्स हैं जो प्रैक्टिकल करके अब देखी गई हैं और उससे मैं आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो फिर मॉडलिंग से हम बच जाते हैं। तो सोचिए अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं प्रोडक्शन में और वहां पर मॉडलिंग आती है और आपको लेक्चर याद आ जाता है कि कलर कैसे डाला जाता है, जवाब मिलता है जी हम डायरेक्ट डाल देते हैं, तो बताइए कि अगर हम इस तरीके से डालेंगे तो वहां पर हमारे पास ये काम प्रॉपर हो सकता है। क्या वजह होगी सर? मॉडलिंग की सिर्फ आएगी कलर ड्रग्स में, जो कलर ड्रग्स नहीं है उसमें तो नहीं आ रहा होगा ये। एक्सीपिएंट और इनका कलर जब डिफर करना स्टार्ट कर देता है, ड्रग भी कलर्ड है, एक्सीपिएंट उनके साथ कोई और रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ये वजह भी हो सकती है। कॉजेस क्या है? कलर ड्रग यूज अलोंग विद कलरलेस और व्हाइट कलर्ड एक्सीपिएंट। जितने भी कलर ड्रग्स हैं अगर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं हम तो उसमें हमें ये नुकसान आ सकता है। अ डाई माइग्रेट्स टू द सरफेस ऑफ ग्रेनुलेशन व्हाइल ड्राइंग। आपकी जो डाई है वो ड्राइंग के वक्त में एक ही जगह पर चली गई है, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुई है, आपने उसको ठीक तरीके से मिक्स नहीं किया, और ये देखिए इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कलर्ड बाइंडर सॉल्यूशन। आपने जो कलर्ड बाइंडिंग सॉल्यूशन बनाना था उसे ठीक तरीके से आपने मिक्स नहीं किया था। कैसे ठीक कर सकते हैं सर? अप्रोप्रिएट कलरेंट का इस्तेमाल किया जाए। कलर्स अगर हमें पढ़ने हैं तो फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट लेक्चर नंबर 3 में कलर्स का जिक्र किया हुआ है। कलर्स में अक्सर आप देखते लिखा होता है FD and C। ये कहलाता है बेटा फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स कैटेगरी, या फूड एंड ड्रग कैटेगरी, या ड्रग एंड कॉस्मेटिक कैटेगरी। इस तरह के आपके पास मुख्तलिफ कलर्स आते हैं। फिर कलर्स में आपके पास ओपा ड्राई है, कोट ड्राई है, कोट स्प्रे है, ये मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ कलर्स हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप सॉल्वेंट चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, आप बाइंडर लेते हैं, आप प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं। आपके पास मिक्सर्स की भी टाइप्स होती हैं, आप कौन मिक्सर में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जी मिक्सर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको कितने पर्टिकुलर टाइम के लिए इस्तेमाल करना है ये जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। फिर इसके बाद बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हमारे पास, डबल इंप्रेशन। व्हाट इज डबल इंप्रेशन? इंप्रेशन का मतलब होता है कोई किसी के सामने आना। हम कहते हैं हमारा इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, जिस जो आपकी सामने प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। डबल का मतलब समझ आ रहा है, दो हो जाएगा। डबल इंप्रेशन इन्वॉल्व्स ओनली दोस पंचेस व्हिच हैव अ मोनोग्राम और अदर इनग्रेविंग। जहन में लाइएगा वॉरेन टैबलेट को, तो उस पर कोई भी इनग्रोविंग नहीं होती है, बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। अब जहन में लाइएगा पैनाडोल टैबलेट को, तो आपको उसमें इनग्रोविंग नजर आ रही है। ये सिंगल इंप्रेशन है भाई, ये डबल इंप्रेशन है। एक लाइन ऐसे लगी होनी चाहिए थी, लेकिन अब कैसे लगी हुई है? ऐसे भी लग गई है, ऐसे भी लग गई है। तो जो डाई हमारे पास मौजूद होता है, कल के लेक्चर में हमने देखा था उसमें निशान बना हुआ था, ये निशान यहाँ पर 2 मरतबा आकर लग गया। क्या वजह हो सकती है? जब हम कंप्रेशन करते हैं, द टैबलेट रिसीव इम्प्रिंट ऑफ द पंच, उस वक्त वो ऊपर से आके लगता है। Now, on some machines, the lower punch freely drops and travel uncontrolled for a short distance before riding up the ejection of the tablet. जो नीचे वाला आपका लोअर पंच था वो सही से फिक्स नहीं हुआ हुआ, अब वो लोअर पंच मूव भी कर रहा है। एक मर्तबा स्ट्रेट लगा, एक दफा मूव हो गया, तो आपके पास एक और इंप्रेशन आपको टैबलेट पर नजर आ गया। क्या वजह थी? सिर्फ फ्री रोटेशन ऑफ आइदर एनी ऑफ द पंच, वो पंच जिस पर ये ग्रूव लगा हुआ था। तो मशीन खोलने के बाद अगर ठीक तरीके से बंद नहीं की गई है तो आपको ये प्रॉब्लम मिलता है। फिर आप उसको ठीक तरीके से अगर बंद कर देते हैं, यूज कीइंग इन टूलिंग, insert a key alongside of the punch so that it fits the punch and prevent punch rotation। पंच मूव कर रहा है तो ये नुकसान आ रहा था, आप किसी तरीके से पंच को रोक देते हैं ताकि पंच यहां से मूव ना करे। नेवर प्रेस presses having anti turning device which prevent punch rotation। हम कुछ ऐसी मशीन्स आती हैं हमारे पास अब जिनमें एंटी टर्निंग डिवाइस ऑटोमेटिकली लगा हुआ है अंदर। जब आप मशीन खरीदने के लिए जाते हैं तो फार्मासिस्ट को साथ लेकर जाया जाता है। अब आप कहेंगे सर ये काम इंजीनियर्स का है, फार्मासिस्ट को क्यों लेकर जाएंगे? व्हेन आई वाज इन माय इंडस्ट्री, मैं वहां जाता था मशीन्स को देखने के लिए, एक्सपोज में जाता था देखने के लिए। क्या फायदा होता था वहां पर मुझे? मैं वहां पर ये सवालात पूछता था उनसे कि क्या इसमें एंटी टर्निंग डिवाइस लगा हुआ है? अगर एंटी टर्निंग डिवाइस होगा तो उस मशीन में डबल इंप्रेशन का डिफेक्ट नहीं आएगा, तो आपकी मशीन बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करेगी। ये तमाम चीजें आपको ट्रांसफॉर्म इसीलिए कर रहा हूँ बेटा कि मैं चाहूंगा कि ये तमाम चीजें आपके पास भी रहें, और इंशाल्लाह जब भी एक्सपो लगे मशीन्स का, आप वहां पर जाएं और ये तमाम सवालात आप उनसे पूछें।
तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई थी। वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। लेक्चर के बाद आपके पास अटेंडेंस का टाइम होता है। हमारी टीम इस वक्त अटेंडेंस मॉनिटर कर रही है। 90% अटेंडेंस आपके लिए मैंडेटरी है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए। अदरवाइज आप ये लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे यूट्यूब पर, इन्हें देख सकते हैं। आज हमने बेटे एक पोर्शन अपना कंप्लीट कर लिया, हमने कन्वेंशनल टैबलेट की डिफेक्ट्स कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम कोटिंग से रिलेटेड डिफेक्ट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। आप तमाम से दरखास्त है कि कोई भी सवाल अगर आपको पूछना है तो अपने पास नोट कर लीजिए। जैसे ही हम अपनी क्लासेस कंप्लीट करेंगे, हम एक जूम सेशन रखेंगे जिसमें लाइव क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो रहे होंगे, तब हम इंशाल्लाह आपके सवालात का जवाब दे रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो इंडस्ट्रियल पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।